नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी बुक है। कुरान हदीस की रोशनी में छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम कवर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इल्म के साथ साथ हमारे अमल में भी बरकत अता फरमाए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी, सेल्फ़ कंट्रोल या इखलाकियात का कंट्रोल, कैसा इखलाक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मतलूब है, हमें क्या करना चाहिए। तो पूरी उम्मीद है कि आपने उस टॉपिक की रोशनी में अपना अपना मुहासबा किया होगा। जहाँ जहाँ आपको लग रहा होगा कि आप ज़्यादती करते हैं तो उसमें ज़रूर गौर व फिक्र किया होगा। अगर नहीं किया तो स्टिल आप कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा मिलती जुलती बात है, गुस्सा नहीं, यानी कि गुस्सा नहीं करना। हदीस पाक में है कि एक शख्स पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी बातें बताएं जिनके तहत मैं ज़िंदगी गुजारूं और वो ज़्यादा ना हो कि मैं भूल जाऊं, यानी कि इतनी कम बातें बताएं कि मुझे याद भी रहें और फिर मैं अमल भी कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गुस्सा ना किया करो। गुस्सा तमाम इंसानी ख़राबियों की जड़ है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले वो बकिया तमाम ख़राबियों से अपने आप को जो है वो बचा सकता है। किसी इंसान को अगर सिर्फ़ एक जामे और कलीदी नसीहत करनी हो तो वो सिर्फ़ ये होगी कि आप अपने आप को गुस्से से बचाओ। यानी कि अगर आपसे कोई बात करता है, आपसे कोई मशवरा मांगता है कि मुझे अच्छी सी नसीहत कर दें, आपकी औलाद में से, आपके दोस्त अहबाब में से, तो बेहतरीन हदीस की रोशनी में ये बताया गया कि आप उसको सिर्फ कहें कि ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, अगर आपने खसारे से बचना है, कामयाबी की तरफ जाना है, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। तो इसे हम खुद भी देखते हैं कि बहुत सारी जो है वो ख़राबियाँ भी माशरे में आती हैं। गुस्से की बिना पर सबसे जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात का हो रहा है। बाद में फिर हस्बैंड भी यही कहता है कि मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी, मैंने तो गुस्से में ये कह दिया था। तो फिर उसको पता नहीं होता कि बाद में वो सारी ज़िंदगी पछताता रहता है। तो वो अल्फाज जो गुस्से में बोल दिए, ज़ाहिर बात है खुशी में तो कोई भी कुछ नहीं करता। तो इस तरह ये गुस्सा जो है, अगर आप इसकी थोड़ी सी तसल्ली से बैठ के इसकी डिटेल में जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि गुस्से से हमारी ज़िंदगियां किस कदर जो है वो मुतासर होती हैं। अगर इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। गुस्से का मिजाज हर इंसान में होता है, मगर आम हालात में गुस्सा इंसान के अंदर सोया हुआ होता है, यानी कि वो अंदर होता है तो हर एक के अंदर। ये गुस्सा सिर्फ उस वक़्त जागता है जबकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आकर उसको जगा दे। दुनिया की ज़िंदगी में यही इंसान का इम्तहान है, जब वो किसी की ज़बान से कड़वी बात सुने और उसके सीने में गुस्से की आग भड़क उठे, तो इंसान का काम ये होना चाहिए कि वो गुस्से की आग को बुझाए, ना कि ये गुस्से की आग को इतना भड़काए कि ख़ुद भी उसमें जल कर ख़त्म हो जाए। कामयाब इंसान वो है जिसका ये हाल हो कि गुस्से की हालत में भी वो गुस्सा ना करे, इश्ताल अंगेज़ी के बावजूद वो मुश्ताल ना हो। ऐसा इंसान मामले को बढ़ाए बग़ैर इब्तदाई मरहले में इसको ख़त्म कर देगा। गुस्सा ना करने की आदत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान अपनी क़ुव्वतों और सलाहियतों को बेफ़ायदा तौर पर ज़ाया होने से बचा लेता है। वो नामुवाफ़िक हालात में भी अपने लिए मुवाफ़िक इम्कानात दरियाफ़्त कर लेता है। गुस्सा ना करना आली ज़र्फ़ी की अलामत है। इस मुकाबले में जो इंसान गुस्सा करे वो अपने इस अमल से इस बात का सबूत दे रहा है कि ज़र्फ़ की बुलंदियों की सिफ़त उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो ये जैसे चंद बातें थी, हम सब जानते हैं, अपने आप को सब अंदर से चेक कर सकते हैं कि हम गुस्से से आज तक कितने नुकसान कर चुके हैं, या गुस्सा करके हमने कितनी चीज़ों को सुधारा है। तो दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं।
تو بہت ہی پیاری جو نصیحت تھی ہم نے دیکھی حدیث کی روشنی میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی کو کہا، تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ویسے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں تو غصہ نہیں کرتی، میں تو غصہ نہیں کرتا، مجھے تو غصہ نہیں آتا۔ نہیں، غصہ یا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کی سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، تو ایسا اکثر ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، غصہ چند منٹ کا جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو انسان باقی کے خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو جیسے چھوٹے چھوٹے ٹپس بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں کہ اگر انسان کو غصہ آئے تو فوراً جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو واش روم میں چلے جائیں، وضو کر لیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں، پھر آ کر بیٹھ جائیں۔ پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو لیٹ جائیں اور اعوذ باللہ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک غصے کی شدت میں کمی نہ آ جائے۔ تو اگر یہ عمل آپ بار بار دہرائیں گے تو شیطان کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔